आपसी रिश्तों को कैसे निभाएं? कठिन परिस्थितियां आने पर हम अक्सर अपने परिवार वालों से उलझ जाते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं, जिससे परिस्थितियां और भी गंभीर हो जाती है। यह कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी सरल बने रहने की सीख देती है। पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। कहानी इस प्रकार है। राजू और राधा की शादी हुए 10 वर्ष बीत गए, परंतु उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। घर में मायूसी छाई रहती थी। सौभाग्य से इस युगल को शादी के 11वें वर्ष में एक लड़का प्राप्त हुआ। वे दोनों एक प्रेमी युगल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। अब उनका लड़का तकरीबन 2 वर्ष का हो गया था। एक दिन सुबह सुबह जब राजू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने एक दवाई की बोतल खुली हुई देखी। उसे काम पर जाने की देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल का ढक्कन बंद कर उसे अलमारी में रखने को कह गया। राधा रसोई घर में तल्लीन थी। वो यह बात पूरी तरह से भूल गई। लड़के ने बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल के पास गया। बोतल के रंग ने उसे आकर्षित कर लिया। वह उसके पास जाकर बोतल उठाई और उसमें भरी हुई पूरी दवाई एक बार में ही पी ली। उस दवाई की छोटी सी भी मात्रा बच्चों के लिए जहरीली हो सकती थी। कुछ ही क्षणों में वह लड़का फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी माता राधा उसे जल्दी जल्दी दवाखाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। अब राधा पूरी तरह से हैरान परेशान थी। वह अत्यंत भयभीत भी हो गई थी। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति का सामना कैसे करेगी। लड़के के परेशान पिता राजू जब घर आया तो उसने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उसने सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? राजू ने अपनी पत्नी राधा से सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। राधा के पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था। वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ रहा था। इसके अलावा उसे लगा कि यदि वह बोतल उठाकर बाजू में रख दिया होता तो आज यह सब न होता। वह किसी पर भी आरोप नहीं मढ़ रहा था। फिर उसकी पत्नी ने भी तो अपना इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति की सहानुभूति और दिलासा की आवश्यकता थी और यही उसके पति ने उस समय किया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ करते रहते हैं कि विकट परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेवार है या दोषी कौन है। हमें परिस्थितियों को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों के कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। अपने रिश्तों को परिस्थितियों का ग्रास नहीं बनने देना चाहिए। हमारा मानवीय व्यवहार ही रिश्तों का संरक्षक होता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने की बजाय एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगते हैं। विवाद बढ़ता जाता है और अपने जीवन में परेशानियां हम खुद बढ़ाते जाते हैं। अतः कठिन परिस्थितियों में भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। इति श्री।